तो इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। गृहम शून्यम सुताम बिना, घर शून्य है पुत्री के बिना। गृहम शून्यम सुताम बिना, घर शून्य है पुत्री के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी जो कन्याओं की आजकल काफ़ी हत्याएं होती हैं, तो उस कन्याओं के हत्याओं पर रोक सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित किया गया पाठ है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यानी समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की रणनीति है, भेदभाव की भावना है, वो आज यानी वर्तमान समय में समाज में जहाँ कहीं यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ या जहाँ कहीं देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अर्थात जो भेदभाव की भावना है उसको दूर किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, यानी यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वो संवाद शैली में है। बातचीत के माध्यम से यानी संवाद के माध्यम से, संवाद शैली में इस बात को सरल और संस्कृत भाषा में कह सकते हैं, जो कि सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सरल और संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, यानी शालिनी नाम की एक महिला जो गर्मी की छुट्टियों में, यानी शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी के अवकाश में पितृगृहम पिता के घर को आगच्छति माने आती है। शालिनी नाम की जो एक महिला है वह गर्मियों के अवकाश के समय में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, यानी सभी लोग थे उनके जो पितृघर यानी पिता के घर पे जितने भी लोग थे वे सारे की सारे प्रसन्न थे। तस्याहा यानी उसकी या उसके स्वागतम मैं स्वागत कुर्वन्ति मन करते हैं, प्रसन्न मन से, यानी सब लोग थे वे प्रसन्न थे, प्रसन्न होकर के उनका स्वागत कर रहे थे। परम मानी लेकिन, तस्याह मानी उसकी, भ्रातृजाया यानी भाभी, उसके भाई की पत्नी यानी उस शालिनी की भाभी, उदासीना इव दृश्यते यानी उदास ही दिखाई दे रही थी, उदासी युक्त दिखाई दे रही थी, यानी उदास के समान दिखाई दे रही थी। शालिनी कह रही है भ्रातृजाये, भ्रातृजाये का अर्थ हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित लग रही हो, यानी चिंतित, चिंता से युक्त, यानी चिंतित के समान प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, खलु का अर्थ है निश्चित ही, सर्वम मनी सब, कुशलम मनी कुशल है, क्या सब कुछ कुशल है, क्या सब कुछ सही है, कुशल है। तुम कुछ चिंतित नजर आ रही हो, इसलिए मुझे कुछ शंका हो रही है, सब कुछ कुशल तो है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माला यानी उसकी भाभी का नाम क्या था, माला। उस शालिनी की भाभी यानी शालिनी के भाई की पत्नी का नाम था माला। माला क्या कह रही है, माला कह रही है आम, आम का अर्थ है हाँ शालिनी, हाँ शालिनी सब कुछ कुशल है, सही है। कुशलिनी अहम, और मैं भी कुशल हूँ, सही हूँ। तदर्थम किम आनयामी, तदर्थम मनी तुम्हारे लिए, किम मनी क्या, आनयामी मनी लाऊं, यानी वह माला अर्थात शालिनी की भाभी कह रही है तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय, यानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं या फिर ठंडा पानी, ठंडा। शालिनी कह रही अधुना तू किम अपि न वांछामि, अधुना मनी इस समय तो, किम अपि यानी कुछ भी, न कहते नहीं, वांछामि मनी चाहती, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रु यानी रात के समय में, सर्वे का अर्थ है सभी के, सहमनि साथ, भोजनम इव यानी भोजन ही, करिष्यामि यानी करूँगी, यानी शाम के समय सभी के साथ भोजन ही करेंगे, तो उससे पहले हमें कुछ नहीं चाहिए।
भोजन काले अपि यानी भोजन के समय में भी मालायाः यानी माला की मनोदशा स्वस्था, मनोदशा यानी मन की जो दशा थी, स्थिति थी, वह स्वस्था यानी स्वस्थ न प्रतीयते, नहीं प्रतीत हो रही, इसमें मनी थी। इन शाम को जब भोजन का समय आया तब भी माला की वही दशा थी, माला उसी स्थिति में थी जो पहले चिंतित मुद्रा में नजर आ रही थी, वैसे ही उस समय भी नजर आ रही थी। पर मनी लेकिन सा का अर्थ वह, लेकिन वह मुखेन किमपि, लेकिन वह अपने मुख से कुछ भी, लेकिन वह अपने मुख से कुछ भी नोक्तवती, नोक्तवती न उक्तवती, न कहते नहीं, उक्तवती मनी कहती है, अर्थात उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, राकेश कह रहे हैं भगिनी बहिन, शालिनी हे शालिनी, बहिन शालिनी, दिष्टया, दिष्टया का अर्थ होता है भाग्य से, त्वम मनी तुम, समागता मनी आई हो, आज भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यकाले एका, अद्य मनी अब या आज, मम मनी मेरी, कार्यालय मनी कार्यालय में, एका यानी एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसा एव निश्चिता, सहसा एव यानी वृद्धि संधि है, सहसा का अर्थ होता है अचानक, एव मन ही, अचानक ही, निश्चिता मनी निश्चित की गई है या रखी गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही या गोष्ठी अचानक ही निश्चित की गई है, रखी गई है। अद्य एव यानी आज ही, यहाँ पर फिर वृद्धि संधि है, आज फिर, मालायाः आज ही, फिर अद्य और एव दोनों मिलकर के वृद्धि संधि, अद्य का अर्थ है आज, एव मनी ही, अद्य एव आज ही, मालायाः यानी माला की या माला का, चिकित्सया, चिकित्सिका के, चिकित्सिकया यानी चिकित्सिका के, सह मनी साथ, मेलनम मनी मिलने का, समय निर्धारित, समय निर्धारित किया गया है, यानी आज ही माला है वो चिकित्सिका से सलाह लेगी, उसके साथ मिलेगी, तो उसका समय है वो निश्चित आज ही किया गया है। त्वम मनी तुम, मालया मनी माला की, सह मनी साथ, तुम माला के साथ, चिकित्सिकाम प्रति चिकित्सिका की ओर, गच्छ मनी जाओ, तुम माला के साथ चिकित्सिका की ओर या चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः उसके, परामर्शानुसारम परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार, यद विधेयम जैसा कहती है, यानी जैसा वह कहती है, परामर्श देती है, उस परामर्श के अनुसार, तद, तद का अर्थ है वह या उसी प्रकार, संपादे यानी करो, यानी जैसा वह सलाह देती है, जैसा वह करने के लिए कहती है चिकित्सिका, वैसा करो। शालिनी, शालिनी कह रही किम अभवत, क्या हुआ, शालिनी कह रही अपने भाई को क्या हुआ। भ्रातृ जायायाः यानी भाभी के, क्या हुआ भाभी के। स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी पूछ रही हैं वह अपने भाई से, शालिनी की क्या हुआ भाभी के, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु मैं तो, तू का अर्थ है तो, मैं तो, यह मनी कल से, प्रभृति पश्यामी सा स्वस्था न, यानी कल से ही, पश्यामी मनी देख रही हूँ, सा मनी वह, स्वस्था न प्रतिभाति यानी स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। इति मनी इस विषय में, प्रतीयति इसमें प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी कल से ही। राकेश, राकेश कह रहा है, राकेश अपनी बहन से कह रहा है, चिंतिता चिंताया यानी चिंता का, विषय नास्ति विषय नहीं है, अर्थात चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वम मनी तुम, मालया यानी माला के साथ, सह मनी साथ, गच्छ मनी जाओ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे यानी मार्ग में, सा मनी वह, सर्वम मनी सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी यानी ज्ञान करवा देगी, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सारी परिस्थिति, सारी स्थिति है वो बता देगी। माला, माला और शालिनी यानी लिखा हुआ है, माला शालिनी छ चिकित्सिकाम प्रति
गच्छन्त्यो वार्तां कुरुत। माला और शालिनी चकारते और, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो मनि जाती हुई, चिकित्सिका की ओर जाती हुई, वार्तां कुरुत बातचीत कर रही है, यानी दोनों ननद और भाभी आपस में बातें कर रही है। शालिनी पूछ रही है किम अभवत, क्या हुआ। शालिनी क्या पूछ रही है, किम अभवत भ्रातृजाई, भाभी क्या हुआ भाभी। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या हुआ भाभी क्या समस्या है। शालिनी कह रही है, क्या कह रही है, माला कह रही है शालिनी, यानी पहले शालिनी ने पूछा किम अभवत क्या हुआ, भ्रातृजाई भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है, माला कह रही है। माला क्या कह रही है, शालिनी हे शालिनी, अहम मनि में मासत्रयस्य 3 महीने से गर्भ, यानी क्या कह रही है, मैं 3 महीने से गर्भ, 3 महीने से गर्भ स्वकुक्षु, अर्थात वो कह रही है स्वकुक्षु अपनी कोख में, यानी मैंने 3 महीने से गर्भ अपनी कोख में, अपनी कोख में धारयामी मनि धारण किया हुआ हूँ। कह रही है मैं 3 महीने से अपने कोख में गर्भ धारण किए हुए हूँ। तव मनि तुम्हारे, भ्रातु मनि भाई, आग्रह अस्ति, अर्थात तुम्हारे भाई का आग्रह है, अस्ति मनि है, यत यानी कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि अहम का अर्थ में लिंग परीक्षणम, लिंग का परीक्षण, कार्यम कुक्षु करा करके, यानी लिंग परीक्षण करवा करके, इयम कुक्षु इस कोख में, कन्या अस्ति कन्या है, चेत तो गर्भम पातेयम गर्भ गिराऊं। क्या कह रही है कि तुम्हारे भाई की ये सलाह है कि लिंग परीक्षण करवाऊं, अगर कोख में कन्या है तो उसका गर्भपात करवा दूं। अहम मैं, अतीव मनि बहुत, उद्विग्नास्मि परेशान हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, परमनि लेकिन, तव भ्राता तुम्हारे भाई, वार्ताम एव यानी बात को ही, न शृणोति नहीं सुनते। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई इस बात को नहीं सुनते। शालिनी क्या कह रही है, शालिनी कह रही है भ्राता एवं भाई ही, भाई ऐसे या इस प्रकार, एवं कहते ऐसा इस प्रकार, भाई ऐसा या इस प्रकार, चिंतयितुम अपि सोच करके भी, या सोचते हुए भी, या सोचते भी, कथम मनि कैसे, प्रभवती हैं, यानी इस प्रकार भाई सोचते भी कैसे हैं, कैसे सोच सकते हैं। शिशु की, या शिशु कन्या अस्ति चेत, कन्या है तो वदाह, अर्थात मारने योग्य है। भाई इस प्रकार सोचते भी कैसे हैं कि अगर कोख में शिशु कन्या है तो उसका वध कर दिया जाए। जगन्य कृत्यमिदम, ये जगन्य बहुत बड़ा, कृत्यम अपराध है ये, इदमन यह बहुत बड़ा अपराध है, जगन्य कुकृत्य है। त्वमनि तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, यानी क्या कह रही है शालिनी, अपनी भाभी को कह रही है क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थित से शिशु, स्थित शिशु का, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का, वधार्थम वध के लिए, चिंतयति मनि सोच रहे हैं, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं। तुम तूष्णिम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो, अर्थात तुम भी उसकी भागीदार बनने जा रही हो, तुम उसकी बात को सुने जा रही हो लेकिन उसका विरोध नहीं करती। आगे फिर शालिनी कह रही है अधुना एव, यानी आज ही, अधुना एव यहाँ पर फिर वृद्धि संधि का उदाहरण है। अधुना मनी आज, एव मनी ही, गृहम चल घर चलो। क्या कह रही है शालिनी, माला को कह रही है आज ही घर चलो। नास्ति नहीं है, ना अस्ति, न धन अस्ति दीर्घ संधि, नहीं है आवश्यकता यानी जरूरत, लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम, भाई जब घर, आगमिष्यति आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। क्या कह रही है शालिनी कह रही है भाई जब घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले यानी शाम के समय में, संध्या के समय में,
भ्रात्रा आगच्छति, भाई आता है। यानी शाम के समय जब मीटिंग कार्यालय में मीटिंग पूरी होने के बाद जब भाई वापस आता है, हस्तपादादिकम हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य मनि धोकर के वस्त्र आदि च यानी वस्त्र अर्थात कपड़े आदि च परिवृत्ते यानी बदल करके, यानी हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल करके, परिवृत्ति मन बदल करके, वस्त्र बदल करके, हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल करके, जब वह उसका भाई यानी राकेश पूजा गृहम यानी पूजा घर में, पूजा घर को गत्वा मनि जाकर के, पूजा घर में जाकर के दीपम प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। पूजा घर में जाकर के क्या करता है? दीपक जलाता है, दीप प्रज्वलित करता है। भवानी स्तुतिम, भवानी की स्तुति या देवी की स्तुति च का अर्थ है और भवानी अर्थात देवी की स्तुति को भी करोति मनि करता है, यानी भवानी अर्थात देवी की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, स्मरण करता है। तदंतर मनि उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, यानी उसके बाद भवानी की स्तुति करने के बाद चाय पीने के लिए सर्वे अपि एकत्रिता, सभी, सर्वे अपि यानी सभी एकत्रिता, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सभी कहाँ? चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश, राकेश क्या कह रहा है? माले, हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति, तुम चिकित्सिका के प्रति या चिकित्सिका के पास गतवती आसी यानी गई हो, तुम क्या चिकित्सिका के पास गई हो? किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? राकेश माला से पूछ रहा है, क्या तुम चिकित्सिका के पास गई? चिकित्सिका ने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला है वो क्या करती है? माला मौनम एव, मौन ही, चुपचाप ही, आश्रयति यानी बैठी हैं। क्या कर रही हैं? चुपचाप बैठी हैं। तदेव मनि, तभी, क्रीडंती, तभी क्रीडंती मनि खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, यानी उस राकेश की पुत्री जो कि 3 वर्ष की थी, उसका नाम था अंबिका। 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे, पिता की गोद में उपविष्टि यानी बैठ जाती है। 3 वर्ष की पुत्री है वो, अपने पिता की गोद में आके बैठती है। तस्मात् यानी उससे, चाकलेहम च याचते, और उनसे क्या करती हैं? चॉकलेट मांगती हैं। गोद में आकर के बैठती हैं और बच्ची अपने पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश मनि, राकेश अंबिका मनि, अंबिका को लालयति मनि लाड़ प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर के, ताम मनि उसको, क्रोडात मनि गोद से, यानी चॉकलेट देकर के उसको अपनी गोद से अवतार्यति मनि उतारते हैं। पुनः, पुनः करते फिर, मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम, प्रश्नवाचक दृष्टि से, प्रश्न करते हुए दृष्टि यानी प्रश्नवाचक दृष्टि से, मानो उससे और दोबारा वही चीज़ पूछ रहे हैं जो उन्होंने पहले पूछी थी। क्या तुम चिकित्सिका के पास गई? चिकित्सिका ने क्या कहा? इस प्रकार का प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्होंने फिर डाली, प्रश्नवाचक दृष्टि डाली उस पर। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम, शालिनी, शालिनी ने एतत् का अर्थ यह, सर्व मनि सब, शालिनी ने यह सब, दृष्ट्वा मनि देख कर, उत्तरम मनि उत्तर को, यानी शालिनी यह स्थिति देख रही थी और यह स्थिति देखते हुए शालिनी ने क्या किया? उत्तरम ददाती, उत्तर देती है। शालिनी ये सारी स्थिति देख करके उत्तर देती हैं। शालिनी, शालिनी क्या कह रही है? शालिनी कह रही है, भ्रातृ, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम मनि, तुम किम मनि क्या, ज्ञातुम मनि जानना, इच्छसि चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षि, उसकी कोख में, पुत्र अस्ति पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री, तुम क्या जानना चाहते हो? क्या तुम यही जानना चाहते हो कि माला की कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? और ऐसा अगर जानना चाहते हो तो किस लिए? क्षण मासांतरम यानी 6 महीने के बाद, सर्वमनि सब कुछ, स्पष्टम भविष्यति, स्पष्ट हो जाएगा। 6 मास के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। समयात मनि, समय से, पूर्व मनि, पहले, किमर्थम मनि, किस लिए, अयम मनि, यह, आयासः, जानना चाहते हो, तुम समय से पहले ही इस प्रकार की बात को क्यों जानना चाहते हो? राकेश, राकेश कह रहा है, भगिनी, हे बहिन, त्वम
मनी तुम, तू मनी तो, जानासी मनी जानती हो, तुम तो जानती ही हो, एव मनी ही अर्थात तुम तो जानती ही हो, अस्माकं मनी हमारे गृह मनी घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका पुत्री के रूप में, अस्त्येव अस्ति एव यानी अस्ति का अर्थ हैं, एव मनी ही हैं ही, अधुना मनी अब एकस्य पुत्र से एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है। तो राकेश क्या कह रहा है, हे बहन, शालिनी से कह रहा है, बहन तुम तो अच्छी तरह से इस चीज़ को जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में तो हैं, यानी अंबिका पुत्री के रूप में तो विद्यमान है, लेकिन अब एक पुत्र की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए हम यह कार्य कर रहे हैं। तरी मनी तो, इतना कहकर के वह रुक जाता है। तो उसके बाद शालिनी बोल रही है, तरी, तरी कहते तो, कुक्षी मनी कोक में, पुत्री अस्ति मनी पुत्री हैं, चेत तो हंतव्य मारने योग्य है, अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि कोक में पुत्री है तो उसकी हत्या कर दी जाए। तीव्र स्वरेण, जोर से, यानी जोर से गरजती हुई क्या कह रही है, हत्याया पापम कर तुम, हत्या का पाप करने में प्रवृत्तो असि त्वं, प्रवृत्त हो, लगे हुए हो तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो, क्या तुम हत्या करना चाहते हो।